का लागत है कौन जीतेगा? अरे हमका तो लागत है कि ई वाला गठबंधन जीतने वाला है। हाँ, का नहीं है उसका पास है? सब कुछ तो है। अरे विरोधियों के पास का है? विरोधियों के पास, बड़के नेता के पास, प्रचार कुमार के पास मां जी हैं। हाँ? विकास की बात करने वाले असूल हैं, आदर्श हैं। अरे हम कहें वो जो है ना विरोधी पार्टी को पकड़ के यहाँ पटकेगा, पर यहाँ पटकेगा, फिर वहां पटकेगा। यही बातचीत चल रही है आजकल बिहार के हर चाय की दुकान पर, बस के स्टैंड पर, गली नुक्कड़ में। अरे बात तो यहां तक बढ़ चुकी है कि कुछ चाय वालों ने अपनी दुकानों पे नोटिस लगा दिया है, कृपया यहां ज्ञान ना बेचे, यहां चाय बिकती है। हेलो, आदाब, नमस्कार। जी हां, आप सबका स्वागत है आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है तीखी खबर विद आर्य बब्बर। जी हां, सही समझा आपने। आज की हमारी सुपर तीखी खबर है इलेक्शन ज्ञानी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पहले मेहमान, जिनको आप पहले भी मिल चुके हैं। जी हां, दिग्गज नेता, याद आया, श्रीमान कुर्सी पकड़ जी वो वापस आ गए हैं मिलने आपसे, क्योंकि हाल ही में उनकी बहुत बड़ी स्टिंग ऑपरेशन फिल्म हो गई है सुपर डुपर हिट। और बस उसी स्टिंग ऑपरेशन फिल्म के ऊपर अपनी निर्दोष होने की दलील आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जॉन स्टिंग ऑपरेशन को आप लोग देख रहे हैं, वो हमरे खिलाफ विरोधियों की साजिश है। और हमरे वाइट बाल की तरह हमारी वाइट छवि जो जनता के सामने है, उसको खराब नष्ट करने की एक और नाकाम कोशिश है। ओके सर, ओके, आपको आपकी छवि चमकाने का मौका मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले मेहमान राम तीरथ इशारा जी से, उर्फ RTI बाबू जी से। अरे ये बुढ़ा नेता बड़ा कपटी है, इसका दुइये को ख्वाहिश है, स्टिंग के ऑपरेशन से निपटना और दूसरा पटना। हम दोनों पूरा नहीं होने देंगे, हम बोल देते हैं। ठीक है मिस्टर RTI, आपको मौका मिलेगा इनकी असलियत सबके सामने रखने का। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सिवान में और मिलते हैं एक आम आदमी श्रीमान खदेरन कड़क जी से, जिनके गली नुक्कड़ की चाय की दुकान बनी हुई है बिहार इलेक्शन के बहस का खास अड्डा। और इलेक्शन ज्ञानी जमा होते हैं यहां करने चाय पे चर्चा। देखिए, चाय और नेता दोनों एकदम कड़क होना चाहिए, एकदम ईमानदार। अच्छा आर्या जी, एक बात हमको बताइए कि यदि आप चाहवा पी रहे हैं और उसमें अगर मक्खी गिर जाएगा, क्या कीजिएगा? फेंक देंगे चाय, और क्या। बस वैसे ही ठीक चाहवा के तरह ही कुर्सी प्रसाद जी है, एकरो अंदर में भ्रष्टाचार रूपी मक्खी गिर गया है, इसको भी बाहर करना है। खदेरन कड़क जी, बहुत खूब। अच्छा चलिए, हम लौटेंगे और पिएंगे आपके साथ चाय। मतलब कि लेंगे आपकी राय। चाय पे चर्चा, जी हां, इस पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जोड़ते हैं और बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं मनोरंजन कुमार की एक खास रिपोर्ट। जय जय मनोरंजन, जय जय मनोरंजन। नेताजी का भविष्य, उनके पत्नी, बेटे, बहू, दामाद और समधी समेत उनके पार्टी का भविष्य, आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर चर्चा, अभिनेत्री द्वारा दिए हुए भाषण पर चर्चा, रैली में जुटी हुई भीड़ पर चर्चा, गाली गलौज पर चर्चा, नेताजी की संपत्तियों पर चर्चा और उनकी कई पत्नियों पर चर्चा। इन सब चर्चा पर चर्चा, और यही चर्चाएं हैं आजकल बिहार में एकमात्र मनोरंजन का साधन। तीखी खबर के लिए कैमरामैन भैया जी के साथ हम मनोज कुमार।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज के खास मेहमान से, जो हैं स्टिंग ऑपरेशन के पीड़ित 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 पीड़ित, कुर्सी के दीवाने, लक्ष्मी के भूखे 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 भूखे, कुर्सी पकड़ जी। नेताजी, नहीं नेताजी, नेताजी सच बताइए, वाह ये गलती आपसे हुई कैसे? हम भी यही सोच रहे हैं कि गलती हुई कैसे। अरे इतनी बार लेन देन किया है, कबहू नहीं पकड़े गए, ये बार यानी कि पहले भी आपने ये, हाँ हाँ किया है, पर पार्टी के लिए दान बेटा दान। अच्छा दान, नेताजी अगर ये दान था तो कमरा लॉक करने की क्या आवश्यकता थी? और सुना नहीं है का, दुर्घटना से सावधानी भली। नहीं नहीं नेताजी, हमने तो सुना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। खैर लेकिन छोड़िए उसको, जो भी हो दुर्घटना तो घटी गई ना। जैसे आप दुर्घटना समझ रहे हैं, वो है सावधानी। मतलब कि हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ करके हम हो जाए बिहार में इंटरनेशनल फेमस। बस उसी सावधानी से हम मिले हमारे एक मित्र, पत्रकार मित्र से, और उसने बनाया हमारा एक वीडियो, और वीडियो इंटरनेट पे लुका दिया। फिर का हम हो गए बिहार में इंटरनेशनल फेमस। वाह, इंटरनेशनल फेमस, वो भी बिहार में। वेरी गुड सर। लेकिन आपने ये क्यों किया सर? और का है ना बेटा कि समाचार पत्र हो या टीवी, सब के सब नेता नंबर 1 2 3 4 5 बस इन वही उलझे रहते हैं। अरे हमारी बारी कब आएगी? हम नेता नहीं है का है, हमारा दिल नहीं है, हमारा इमोशन नहीं है, बस वहीं करके हम भी हो गए इंटरनेशनल फेमस। अब जो चैनल लगाओ हमारी दिख रहे हैं। 30 मिनट चले हैं पैदल प्राइम टाइम पे। पता है प्राइम टाइम का होता है? आर्या बब्बर। चलिए सर, बहुत अच्छा जरिया चुना है आपने टीवी पर आने का। पर अभी फिलहाल लेते हैं हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी विथ कुर्सी पकड़ जी। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका ऑन तीखी खबर विथ आर्य बब्बर। तो जी ब्रेक के पहले हमारी बातचीत चल रही थी कुर्सी पकड़ जी के साथ। चलिए बातचीत का यही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जी हां जुड़ रहे हैं खदेरन कड़क जी, जो पूछना चाहते हैं सवाल कुर्सी पकड़ जी से। जी खदेरन जी पूछिए सवाल। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ खदेरन। नेताजी, हमको ना बचपने से बहुत शौक था हीरो बनने का। एक तो हमारा वीडियो बनवा दीजिए ना प्लीज सर। बनवाइए ना। अच्छा वीडियो बनाएगा हैं? हमारी बराबरी करेगा बड़बक हैं? हीरो बनेगा हमारी बराबरी करेगा? नहीं सर, हमको हीरो नहीं बनना है सर। कोनो छोटको मोटको अगर कैरेक्टर वाला रोल मिल जाएगा ना सर तो हम कर देंगे। अच्छा काम करेंगे सर, अच्छा काम करेंगे। अरे खदेरन जी, आप कहां टांग अड़ा रहे हैं? बिना बात के पहले वो इतने टेंशन में, उनको और टेंशन दे रहे हैं। ये नेता हैं, गॉड फादर नहीं हैं। हाँ तो कुर्सी पकड़ जी, अब आपकी ये स्टिंग ऑपरेशन फिल्म सुपर हिट होने के बाद, उसके हीरो बनने के बाद, और बिहार में इंटरनेशनल फेमस होने के बाद, अब आप क्या सोच रहे हैं सर? बात क्या सोच रहे थे? अरे सेम टू सेम वही जो स्टिंग के पहले सोच रहे थे। अच्छा, मतलब मेरा मतलब है सर, कोई प्लानिंग है आपकी? एनी प्लानिंग? प्लानिंग है बिटवा, औथे लेने की बिटवा, औथे। अच्छा ओथ। अच्छा तो मंत्री बनने की प्लानिंग है, जनता से क्षमा याचना की प्लानिंग है,
छवि क्लीनिंग की प्लानिंग है। जनता जब याद रखेगी तब ना। अरे आर्या जी, जनता की याददाश्त बड़ी लूज है। अरे कुछ नहीं याद रखती है जनता, और जनता का भूल जाना ही जनता की तरफ से हमारे लिए क्षमा पत्र है आर्या जी, क्षमा पत्र है। अच्छा कुर्सी पकड़ जी, अब हमारे साथ जो हैं आरटीआई बाबूजी जुड़ना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं एक सवाल। जी आरटीआई बाबूजी कैसे हैं आप? पूछिए सवाल कुर्सी पकड़ जी से। हाँ हाँ, ले आओ, आरटीआई को भी ले आओ। नेताजी, अरे ये इतना बवाल हुआ ये वीडियो के बाद, तो कुछ बदलिएगा नहीं आप? आपके जीवन में, आपके सेहत में कुछ फर्क पड़ा? कुछ बदला जीवन? अरे बदला ना, काहे नहीं बदला, बिल्कुल बदला। बड़बक, हमरा स्टेटस बदला। पहले हर आदमी को कहते थे सर हमारा भी स्विस बैंक अकाउंट है, हमारा भी स्विस बैंक अकाउंट है, कोई मानने को तैयार नहीं। अब सब यकीन कर रहे हैं कि हमारा स्विस बैंक अकाउंट है। और एक अंदर की बात बताए, अब कहा है ना, सबको पता लग गया है कि ये नेता खाता है। तो सब डायरेक्टवा ही कांटेक्ट करत है, डायरेक्ट आओ डील करो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हैं ना आर्या जी, देख रहे हैं ना, हम शुरू में कह रहे थे कि नहीं कि ये बुढ़वा बड़ा कपटी है। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। वाह सर वाह, क्या प्रोफाइल बनाया आपने हैं? कुछ ही देर पहले आप कह रहे थे कि ये आपके विरोधियों की एक साजिश है, और अब क्या, अब क्या कह रहे हैं आप? उसका क्या हुआ? वो तो हम माहौल बना रहे थे आपके प्रोग्राम के टीआरपी के लिए। अब क्या है ना, सारे विरोधी लोग हमसे जल गए हैं, और कुछ विरोधी लोग तो हमारी एडवाइस स्टेशन मांग रहे हैं कि नेताजी अरे हमका भी बताइए इस स्टिंग ऑपरेशन कैसे करें। आर्या जी, अगर आप चाहें तो हम आपको भी ढेर सारी पॉपुलर दिलवा दें, स्टिंग करवाएंगे क्या? नहीं महोदय, मेरा प्रोग्राम काफी पॉपुलर है, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे स्टिंग फिल्म के हीरो, संतुष्ट नेताजी, जिनकी जिंदगी में स्टिंग ऑपरेशन से आया है एक प्रिय बदलाव। अब समय हो गया है अपनी जागरूक जनता से सवाल पूछने का, और जवाब हमेशा की तरह है लाजवाब। जनता जी, आप हमें यह बताइए कि स्विस बैंक क्या होता है? स्विस बैंक बच्चों का बैंक, हाजीपुर इधर। स्विस बैंक अमेरिका में है। जनता जी, आप हमें यह बताइए कि काला 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 धन क्या होता है? लुका के रखा रहता, वो काला धन रहता। अभी तक देखे नहीं, चूंकि मेरे पास काला धन है नहीं। कलर है जस्ट लाइक अ नोट होता है वो। जनता जी, जरा ये बताइए कि विकास क्या होता है? इससे पूछ लीजिए, हमको पता नहीं। विकास का मतलब है कि विकास मेरा एक दोस्त है। तो देखा आपने इन ज्ञानियों के जवाब, मन तृप्त हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं श्रीमान राम तीरथ इशारा जी से। जी हां, स्वागत करता हूं आपका राम तीरथ इशारा जी। तीखी खबर विद आर्या बब्बर पे आपका स्वागत है। ए आर्या जी, आपसे एगो अनुरोध है। आपसे अनुरोध ये है कि आप हमको उहे नाम से बुलाइए जिससे लोग हमको प्यार से बुलाता है। क्या है वो नाम आपका? आरटीआई बाबू। आरटीआई बाबू, ठीक है। स्वागत करते हैं आपका श्रीमान आरटीआई बाबू जी। ये क्या भाई, अब ये क्यों रो रहे हैं? एक तो हमेशा कोई अब आप क्यों रो रहे हैं सर?
जो नाम बोला उस नाम से तो बुलाया, आपको प्यार से बुलाया, इज्जत से बुलाया, क्यों रो रहे हैं आप? अरे नहीं सर, अरे आप सही है बोले हैं, हम ही थोड़ा सा भावुक हो गए थे। बाबूजी की याद आ गई थी। असल में ये नाम हमारे बाबूजी नहीं धरे थे, अब बाबूजी अब है नहीं, इसीलिए बाबूजी का याद आ गया था। आरटीआई बाबू, आप ये बताइए कि स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ क्या तैयारी है आपकी? पूरा तैयारी है, फेवर में। मतलब ये कि पेट चीर के डॉक्टर ऑपरेशन करके कैसे बीमारी को दिखा देता है और फिर उस बीमारी को निकाल देता है, उसी तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन इन नेता का पोल खोल देता है और उसकी बीमारी दिखा दी जाती है। अरे भ्रष्टाचार। बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपने पेश किया है। मतलब सर्जिकल ऑपरेशन को आपने स्टिंग ऑपरेशन से मिलाकर, वाह क्या समानता लाई है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या कहना है आपको नेता कुर्सी पकड़ जी के बारे में? अरे कहना क्या है, वीडियो क्वालिटी एकदम चकाचक, ऑडियो क्वालिटी एकदम टनाटन। ओ हेलो, ये क्या यहाँ पर आपको विजुअल और ऑडियो क्वालिटी के ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है? आरटीआई बाबूजी, वो क्या भूल गए? शो के पहले चिल्ला रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये फाड़ देंगे, वो चीर देंगे, वो सब कहां गया? गर्मा गर्मी कहां है? अरे आप समझते नहीं हैं, एकदम नहीं समझते हैं आप। अरे ये सब बोलना पड़ता है, इससे माहौल बनता है, माहौल। और सुनिए, चुप रहने का कारण है हमारा नाम। नाम माने? इशारा। क्या इशारा मारा है? कुर्सी पकड़ जी कर दिए हैं इशारा, बात हो गई है इशारे में। और बताइए। वाह, नाम का क्या इस्तेमाल करते हैं? वैसे अपने दूसरे नामों का कोई इस्तेमाल नहीं करते? करते हैं ना। अरे पहले आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, फिर इशारा का, काम बन जाता है। तो ये थे राम तीरथ इशारा उर्फ आरटीआई बाबूजी, जो माहौल बना रहे थे और हमें भी बूझे। अब समय हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी श्रीमान खदेरन कड़क जी से और करेंगे उनके साथ चाय पे चर्चा। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सबका ऑन तीखी खबर विद आर्य बब्बर। जी हां, अब चलते हैं खदेरन कड़क जी के चाय के अड्डे पर और पता लगाते हैं क्या है वहां पर गर्मा गर्म। आर्या जी, हम आपसे एगो सवाल पूछना चाहते हैं। पूछे हम सवाल आपसे? जी पूछिए। सर, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि फुटबॉल के खेला में सब खिलाड़ी सब उसको काहे लाते लाते मारता है? तो सबको पता है कड़क जी, क्योंकि गोल करने के लिए। जबकि फुटबॉल तो पहले से ही गोल है। मजाक कर देते हैं। खदेरन जी, ये बताइए कि वहां पर गर्मा गर्म क्या है? चाय या पकौड़ी अभी का अभी तुरंत उतारे हैं, एकदम गर्मा गर्म है। इसको छोड़ के हमारा दुकान में कोनो दूसरा सामान गर्म नहीं है। खदेरन कड़क जी, मेरा मतलब है हमारे आज के विषय पर मुद्दा हमारा समझ आया? गर्मा गर्म चाय का अड्डा, गर्मा गर्म क्या है? आई सी यू सी नाउ। देखिए क्या है, बिहार में तो सिर्फ अभी इलेक्शने का चर्चा जो है तो बहुत गर्म है। कभी कभी तो भट्टियों से भी गर्म हो जाता है माहौल हमारे अड्डे पर का। तो फिर ये बताइए कि क्या चर्चा होती है आपके अड्डे पर? ए सर, हार जीत का समीकरण तो हम लोग जो है ना तो तुरंत सेटिया लेते हैं। बड़का बड़का चैनल का जो लोग सब है ना, वो सब क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है हमारा अड्डा पर में, यहां से लेकर के जाता है अपना चैनल पर चला देता है और कहता है कि इस सर्वे हम किए हैं। बताइए, उस सर्वे उसका है कि हमारा है? सर मैं तो कहूं सर्वे किसी का भी हो, अरे फायदा हम सबका हो, विकास हम सबके लिए हो। और नहीं तो क्या। अरे बड़े बड़े पत्रकार सब चाय पर चर्चा करने के लिए आते हैं हमारा अड्डा पर में, अब 5 रुपया में ज्ञान लेके चले जाते हैं। 5 रुपए में ज्ञान मतलब? अरे
चाय का रेट है हमारा 5 रुपया। तो हमको भी बताइए खदेरन कड़क जी, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है ये इलेक्शन? देखिए सर, जौन जितना बड़का गाली दे सकता है, जितना बुरा से बुरा बात कह सकता है, आप समझ लीजिए कि उसी नेता का हवा चल रहा है। लेकिन एगो बात पूछते हैं आर्या जी, हमको बताइए आप कि बिना चाय पत्ती और बिना दूध का कभी चाय बना है? नहीं, बन तो नहीं सकती। वैसे ही बिना काम धाम का नेता को कोनो जनता आजकल वोट नहीं मारता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हमारा बतिया? पूछ गए भैया, पूछ गए, बहुत मजा आ रहा है। देखिए कल का हुआ, हमारा अड्डा पर में एगो नेताजी आए थे। हाँ, फिर? अरे नेताजी का किए ना, हम लोग को दारू दिए, अब बोले आज से चाय पे चर्चा बंद, खाली हमरा ही चर्चा करते रहो। फिर क्या हुआ? अरे कुछ होना नहीं है, उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो ये थे खदेरन कड़क जी जो जायजा दे रहे थे अपने चाय की दुकान का। याद रखिएगा, यही आम आदमी फैसला करता है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। मानता हूं कि बात बहुत हंसी मजाक के साथ की गई, पर आप भी मानिएगा कि बात थी बड़ी ज्ञान की। अब आइए चलिए और देखते हैं हमारे एंटरटेनमेंट रिपोर्टर श्रीमान मनोज कुमार, माफी चाहता हूं, मनोरंजन कुमार की एक रिपोर्ट। आर्या जी, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे तय हो रहा है चाय के अड्डों पर हार जीत का समीकरण। चाय की 2 घूंट के बाद एक आम आदमी भी बन जाता है इलेक्शन ज्ञानी और करने लगता है चुनावी विश्लेषण। अगर अड्डे पर बैठे एक महाशय ने कहा इस बार तो इस पार्टी की लुटिया डूबी, तो उसी पर दूसरे इलेक्शन ज्ञानी ने कहा तुमको कोई इलेक्शन का ज्ञान नहीं है, जाओ जाकर घास काटो। इस चुनावी चर्चा पर हाथ पैर चल जाना तो आम बात है और गोली चल जाना कोई खास बात नहीं है। इलेक्शन से ज्यादा मनोरंजन इन चाय के अड्डों पर है, या यूं कहूं इलेक्शन की रौनक इन चाय के अड्डों की वजह से ही है। तीखी खबर के लिए कैमरामैन भैया जी के साथ हम मनोरंजन कुमार जो दे रहे थे हमें एंटरटेनमेंट का डोज। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, जाते हैं, तभी तो अगले हफ्ते वापस आते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, यहां से खुश रहिए। जय हिंद, सिया। तीखी खबर विद आर्य बब्बर।